हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ से आपके जो IPS PO मेंस के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स हैं, आपके जो टेंशन्स वगैरह वो पूरा का पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपने कंपेयर करेंगे जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो मेंस का स्कोर कार्ड है और इस बार जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर कि जो प्रीवियस ईयर का आपका स्कोर कार्ड है और इस साल की जो आपके अटैम्प्ट्स वगैरह उसको आप डायरेक्टली कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन का भी तो डिफरेंस आएगा। तो देखो, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी कंडीशन हमेशा एक जैसी ही रहती है, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम है वो जो बैंक के एग्ज़ाम है वो विदाउट प्रिपरेशन देता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है। अब आप बोलोगे सर विदाउट प्रिपरेशन आप कैसे क्लियर कर लेते हो, प्री भी क्लियर कर लेते हो, मेंस भी क्लियर कर लेते हो? ऐसा हो भी नहीं सकता। तो उसका रीज़न है कि भाई मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। मुझे ऑफलाइन कोचिंग का जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और एग्ज़ाम देने का रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं जो पहले एग्ज़ाम देता, जब कोचिंग के साथ एग्ज़ाम देता था, तब रीज़न था कि मैं जो पैटर्न वगैरह उसके साथ अप टू डेट रहूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं मैटर प्रोवाइड करता स्टूडेंट्स को। और अभी पिछले 2 साल से मैं SBI में पोस्टेड हूँ। उसका भी रीज़न था कोविड पैंडेमिक। तो यहाँ पे तो वैसे भी प्रिपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अभी भी एग्ज़ाम देने का रीज़न क्या है कि मैं जो पैटर्न वगैरह है उससे अप टू डेट रहूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैंने SBI ज्वाइन करने के 6 मंथ्स तक लगातार क्लासेस भी ली थी, कोर्स भी लॉन्च किए थे। अब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन गई कि मैं क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में अपने वापस से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें अपने पूरा का पूरा जो वर्किंग वगैरह है, जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपने पूरी इंग्लिश की वर्किंग करेंगे, बिल्कुल जैसे क्लासरूम में अपने करते थे, ठीक है। और उसके साथ ही अपने एडिटोरियल वगैरह, पैटर्न वगैरह, सारे हैंडलिंग वगैरह वो सीखेंगे। क्योंकि इस बार अगर आप देखो इंग्लिश के जो मेरे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, आप लोगों को तो इतना पता नहीं होगा सभी को। तो इस बार जो पैटर्न्स आए हैं ना मेंस में, वो आज से 3 साल पहले अपनों ने जो क्लासरूम में किए थे वो सेम के सेम उसी टाइप के पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अपने वो पैटर्न वगैरह वो पूरी वर्किंग यहाँ पे करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मेरा कंपैरिजन गलत नहीं जाएगा, तो इसलिए मेरा कंपैरिजन बिल्कुल सही जाने वाला है। तो आप आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेम रहती है। अब चलते हैं अपने यहाँ पे एनालिसिस पे, क्योंकि अब अपने ज़्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। तो चलते हैं अपने यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स वगैरह है, जो आपके स्कोर वगैरह उसके साथ कंपैरिजन के लिए। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में मेरे यहाँ पे 13.50 मार्क्स थे, और मेरे यहाँ पे 11 अटैम्प्ट थे। सबसे कम अटैम्प्ट मेरे रीजनिंग में ही हुए थे। कट ऑफ 4.50 थी। रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल था पिछली बार। अब की बार जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो 16 अटैम्प्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि थोड़े से जो क्या हुआ है कि यहाँ पे जो अटैम्प्ट्स वगैरह वो ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि इस बार रीजनिंग का लेवल पिछले वाले कंपैरिजन में थोड़ा कम था। उसके बाद चलते हैं अपने जनरल जो इकोनॉमी या जो GA, डायरेक्टली अपने बात करें GA की बात करें, तो लास्ट ईयर जो GA था ना वो रियल में टफ था। उसकी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। और इस बार GA आपका ईजी था, लेकिन मेरे लिए GA एक ही बात है, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं है तो GA होने का कोई मतलब भी नहीं निकलता, ठीक है। लास्ट ईयर मेरे 6 मार्क्स आए थे और मैंने 20 के अराउंड अटैम्प्ट किए थे यहाँ पे। अब वो अटैम्प्ट भी कैसे किए उसकी भी रियलिटी मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़े बहुत तो मैंने सेंसिबल वे में सोच के कर दिए, और रिमेनिंग जो है मैंने जो साइड वाले थे ना उनके देख के कर दिए। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ सही नहीं है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर था, मैं कर भी क्या सकता था, इसलिए मैंने उनके थोड़े से देखे। तो उस तरीके से मेरे जो है 6 मार्क्स आ गए, मेरी सेक्शनल यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। इस बार GA में मैंने जो किए हैं वो खुद से ही किए हैं, क्योंकि मैं कॉर्नर पे बैठा था, साइड में कोई हेल्प करने वाला था नहीं, दिखा नहीं मुझे, मैं देख नहीं पाया। तो यहाँ पे मैंने अब की बार जो किए हैं वो 16 अटैम्प्ट किए हैं, और मैक्सिमम उनमें से क्या है गलत है। तो इस बार के लिए अपने बोल सकते हैं GA पास तो पेपर पास। अब चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जो अपना सब्जेक्ट है, उसमें मेरे 22.75 थे। यहाँ पे मेरे 19 पता नहीं 20 अटैम्प्ट हुए थे। और अटैम्प्ट कम होने का रीज़न क्या था कि कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी। तो विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश में क्या होता है, देखो, जो वर्किंग आपको आती है ना वो तो आती ही है। पैटर्न्स में वर्किंग बहुत ज़्यादा यूज होती है, पैटर्न डायरेक्ट हो जाते हैं आपके वर्किंग से, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना इंग्लिश में, तो एक तो आपका वोके पार्ट है ना वो वीक हो जाता है, और एक आपका जो रीडिंग है ना उसमें आपकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी डाउन हो जाती है। और यही रीज़न था कि पिछली बार मेरे कम अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके थे मेंस के एग्ज़ाम से पहले,
मैंने जो लास्ट जो मेरा कोर्स लॉन्च किया था उसके बाद कम 8 मंथ्स का गैप आ चुका था, इसलिए वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी। ओनली पैटर्न से वर्किंग को यूज़ करते हुए मैंने इतने मार्क्स यहाँ पे लेकर आया मैं। अब अगर बात करें इस बार के अटेम्प्ट्स की, तो इस बार मैंने 29 अटेम्प्ट किए इंग्लिश के अंदर। अब उसका भी रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इस बार पैटर्न ही पैटर्न आए थे, और वर्किंग अगर आपको क्लियर है ना तो सीरियसली आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना हो इंग्लिश में आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो वर्किंग के कारण यहाँ पे मैं 29 अटेम्प्ट कर गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इतना ज़्यादा नहीं था। पिछली बार कॉम्प्रिहेंशन का ज़्यादा पार्ट था, इसलिए मेरी स्पीड डाउन हो गई थी। इस बार वर्किंग से डायडेटिक हो रहे थे, और पैटर्न वही आए थे जो आज से 3 साल पहले मैं क्लासरूम में करवा चुका हूँ, वैसे के वैसे ही पैटर्न्स यहाँ पे आए थे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सेम ही पैटर्न यहाँ पे आए थे। तो इस बार मेरे 29 अटेम्प्ट हुए। उसके बाद अपने बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में मेरे मार्क्स थे 20 मार्क्स थे यहाँ पे पिछली बार, और मेरे 14 अटेम्प्ट हुए थे। इस बार भाई सीरियसली मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बार ओनली 7 अटेम्प्ट हुए मेरे से। सीरियसली बहुत ज़्यादा जो आपका क्या है टफ बोल सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ऐसे लग रहा जैसे आईआईटी का पेपर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा टफ था। और प्रैक्टिस नहीं, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते थे, प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए ओनली 7 अटेम्प्ट हुए। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाली है। लास्ट टाइम जो जीए का जो कंडीशन रही थी वो इस बार क्वांट की रहने वाली है, श्योर है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में देखो बैंक में काम करते हैं, वही टाइपिंग है ओनली, उसमें इतनी ज़्यादा टाइपिंग नहीं है, तो टाइपिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। ऐसे लेटर आता सब था, लेकिन वहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए वर्ड्स पूरे नहीं हुए थे, इसलिए मेरे ओनली 16.75 मार्क्स ही यहाँ पे आए थे। ओवरऑल मेरे मार्क्स 79 आए थे, कट ऑफ यहाँ पे 75.75 गई थी। ये ओबीसी कट ऑफ है, जनरल कट ऑफ 80.75 गई थी। तो अब मैं बात करूँ, पिछले बार के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इस बार आपकी जो कट ऑफ है ना वो 65 के अराउंड रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें 2 मार्क्स वाले कितने, 1 मार्क्स वाले, वो आप खुद से ऐड करके देख लेना, ठीक है। आपको पता लग जाए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शनल की वैसे भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। जीए की हो सकता है इस बार ज़्यादा चली जाए, क्योंकि जीए इस बार ईजी था, लेकिन जिसमें आपको डर है ना सबसे ज़्यादा क्वांट वाले पार्ट में, तो उसमें आपकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है, 2 या 3 मैक्सिमम, ठीक है। इतनी कट ऑफ जाएगी तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपकमिंग एग्जाम्स पे आप फोकस करो। अब आपको पता लग गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए आपकी, 65 के अराउंड आपकी एक्सपेक्टेड ओवरऑल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और जो क्वांट सेक्शन का जो डर है उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहेगी, तो सेक्शनल आपकी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। अब आप खुद से यहाँ पे कंपैरिजन करके, खुद से जो आप करके अटेम्प्ट करके हो क्या एक्यूरेसी वगैरह आपकी थी, तो वो आप यहाँ पे चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने गए। तो अपकमिंग एग्जाम पे आप फोकस करो, और इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट आप लोग कर सकते हो अगर आपका अच्छा पेपर गया। मेरे कंपैरिजन में अगर आप बात करो उसके अकॉर्डिंग, मेरे कंपैरिजन अगर थोड़ा सा भी अच्छा गया है ना आप लोगों का पेपर, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे नहीं बोल सकता श्योर सिलेक्शन का, क्योंकि जीए पास तो पेपर पास, मेरी कंडीशन नहीं है। तो ठीक है, आपको समझ में आया, क्लियर हो गया कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। अब आपको आइडिया मिल चुका है। अब इस मोटिवेशन के साथ अब स्टार्ट कर दीजिए अपनी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन, और नेक्स्ट टारगेट पे अपना फोकस कीजिए।